यीशु मसीह नाइन नाम के एक नगर को गया और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब देखने वालों पर बड़ा भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, खुदावंद ने उस विधवा पर दया की। उसका एक बेटा था जो उसके बुढ़ापे का सहारा था। उसका हस्बैंड नहीं था, जो मर चुका था, और वो विडो थी, और बुढ़ापे का उसका सहारा सिर्फ उसका इकलौता पुत्र था। जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि वो मर चुका है और प्रभु ने उस जो अर्थी को उठाकर लेके जा रहे थे उन लोगों से कहा कि रुको, तब परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उस जवान से कहा जो मर चुका था कि हे जवान, उठ। और देखो वो जवान उठकर बैठ गया। जो मुर्दा था, जो मर चुका था, वो जी उठा। जिस तरह परमेश्वर ने लाजर को आवाज़ लगाई और वो 4 दिन का मुर्दा उठकर कब्र से बाहर आया, उसी तरह ये विधवा का पुत्र भी जी उठा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को मौत पर भी अधिकार है। उसने खुद मौत को हराया है, क्योंकि हमारा परमेश्वर महाराजा धीराज है। हर एक अधिकार, स्वर्ग का, पृथ्वी का, सारे अधिकार खुदावंद यीशु को दिए गए हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस मुर्दे व्यक्ति को भी जिलाया, क्योंकि हमारा परमेश्वर मौत पर फतह पाकर जीवित हो उठा है। और इस कहानी से प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष और बरकत दे, और प्रभु के वचन के द्वारा आप सभी को हियाव मिले, आप दृढ़ रहें और परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलें। हमारा परमेश्वर हमें दया करना सिखाता है, जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह दयालु